वो घर है, असली घर तो हमारा ये है, जीवन समाप्त तो हमारा यही होगा, इसी के अंदर आना है। सबसे बड़ा घर है तो हमारा ये है, इससे बड़ा घर कहीं नहीं। आज हमें आपको दिखाते हैं गांव लितानी, हल्का उकलाना और ज़िला हिसार में स्वर्ग भूमि के दृश्य। किस तरह से मेहनत करके ग्रामीणों ने स्वर्ग भूमि का दृश्य ही बदल दिया। ये है उसका मेन गेट। एक तरफ पौधे हैं और दूसरी तरफ भी पौधे लगे हुए हैं। हरा भरा बनाया मेहनत करके, और देखने में बाहर से पार्क दिखाई देता है, लेकिन अंदर से पता चलता है कि स्वर्ग भूमि है, जिसे हरियाणा में छड़े भी कहते हैं। छड़े इससे अंदर जाकर ही पता चलता है कि ये स्वर्ग भूमि है। यहाँ से हिसार रह जाता है 53 किलोमीटर। ये है लितानी से जब हम दनौदा गांव की ओर जाते हैं तो गांव से निकलते ही है स्वर्ग भूमि। इसमें अब हम अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ग्रामीणों ने फूल पौधे लगाकर पार्क का रूप दे दिया स्वर्ग भूमि को। जहाँ पर लोग पहले जाने से भी डरते थे और वहाँ बैठना तो दूर की बात, खाना पीने की तो दूर की बात, वहाँ से जो पास से जब गुजरते थे तब भी डरते थे। लेकिन आप अंदर से स्वर्ग भूमि के दृश्य को देखोगे तो यहाँ पर आप बैठने के लिए मजबूर हो जाओगे। कहीं पर फूल पौधे लगे हैं, कहीं पर फलों के वृक्ष लगे हैं, कहीं पर सब्जी के बेल लगी हैं, कहीं पर सब्जी के पौधे लगे हैं। तो यहाँ पर रहने वाले मान लीजिए पता करेंगे और यहाँ पर काम करने वाले ग्रामीणों से भी पता करेंगे कि उन्होंने कितनी मेहनत और कितनी लगन से इस दृश्य को बनाने में उनको क्या क्या जोखिम हुए, क्या क्या शौक किसने शौक किया और कैसे यह इस मंजिल तक वो पहुँचे, जिससे कि आज इनका दृश्य ही बदल गया है। क्योंकि आज भी देखें तो कई गाँव में शमशान भूमि ऐसे ही पड़ी हुई है, कहीं पर बैठने की जगह नहीं, कहीं पर खड़े होने की जगह नहीं। जब मुर्दा को शमशान लाया जाता तभी लोग कहते हैं यहाँ पानी की सुविधा होनी चाहिए, यहाँ पर वृक्ष लगने चाहिए। लेकिन मुर्दे को जलाने के बाद घर जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन मैं तो यही कहता कि वीडियो पूरा देखें और वीडियो में देख कैसे पेड़ पौधे फूल पौधे लगाए हुए हैं इनको देखें, और अपने गांव में भी इसी तरह स्वर्ग भूमि का दृश्य बदलें। एक आदमी से तो ये बनता नहीं, सभी मिलजुल कर सहयोग दें और एक पौधा या दो पौधे जितने भी हों सब मिलकर लगाएं और अपनी स्वर्ग भूमि को भी मंदिर की तरह बनाकर वहाँ पर हर रोज़ सुबह शाम जाएं और वहाँ पर सफाई करें। और यदि आपके आसपास भी कोई ऐसी जगह है जो लोगों तक पहुँचानी है, दिखानी है, जिससे कि लोग जागरूक हों और आपकी मेहनत को भी लोगों को पता चले आपने कितनी मेहनत की है, आपने लोगों को जागरूक करने का काम किया है। हम कोई पत्रकार तो है नहीं, हम तो आपके भाई, आपके बेटे, आपके दोस्त हैं। हमें तो जो बढ़िया लगता है वो आपके सामने प्रकट कर देते हैं। ये हम कई बार यहाँ से दनौदा की साइड जाते थे तो हमें दिखाई देता था कि ये स्वर्ग भूमि है और पार्क के रूप में लोगों ने मेहनत करके, ग्रामीणों ने मेहनत करके इसको इस मंजिल तक पहुंचाया है। इसीलिए आज हमने इसको कैद कर आप तक पहुंचाने का काम किया है और हम उन लोगों को भी बधाई देते हैं जिन्होंने इस स्वर्ग भूमि को आज बड़ा ही सुंदर रूप दे रखा है, बड़ा ही सराहनीय कार्य किया हुआ है उन्होंने। हाँ, वो बड़े ही बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इसमें एक एक रुपये का सहयोग देकर इस मंजिल को सफल बनाया है। मैं आसपास के गांव सभी ग्रामीणों को भी कहता हूं कि इनसे कुछ सीख लें और आसपास पड़ी हुई जो बेकार पंचायती भूमि है या कोई भी यूज होने योग्य भूमि है उसको कुछ यूज करें और गलत प्रयोग न करें। जैसे ये स्वर्ग भूमि है, अब हम यहाँ आए हुए जो यहाँ पर काम करते हैं सतबीर जी, उनसे बात करते हैं और यहाँ पर वीरेंद्र उर्फ बांदर लितानी से भी
बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इस मंजिल को तक पहुंचने के लिए कितने जोखिम और कितनी मेहनत करनी पड़ी और लोग अब इसके बारे में क्या क्या सोचते हैं और वो दूसरे युवाओं को भी क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, वो वीडियो को पूरा देखें और अंत में वीडियो को इस वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो की प्रतिक्रिया भी कमेंट में ज़रूर लिखें। आज हम आए हैं गांव लितानी में, जो हम कई बार यहाँ से रखते थे, यहाँ से गुजरते थे तो हमें पार्क की तरह दिखाई देता था। फिर अंदर जाके पता चला कि स्वर्ग भूमि है, जो शमशान भूमि भी कहते हैं। पहले लोग जाते हुए भी गुजरते थे। हमने इसके अंदर जाके देखा तो यहाँ पर तो लोग आराम करते हैं, यहाँ पर आके ताश खेलते हैं, बैठते हैं, बाबे भी आते हैं। यहाँ पर हम आए तो उनसे हम जानेंगे कि ये कैसे शुरुआत की, कब से शुरुआत की और उन्होंने कितने जोखिम उठाने पड़े और अब उन्हें कैसा फील हो रहा है। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जी वीरेंद्र उर्फ बांदर लितानी के नाम से मेरे को जानते हैं। आपने ये शुरुआत कब से की सर? देखो, मैंने तो क्या शुरुआत करी है, एक 36 बिरादरी की भाईचारा की कई सालों से हमारी भैया सोच थी। भाई हमारा सबसे बढ़िया मंदिर है, इसको शमशान घाट बोल रहे थे, मगर शमशान घाट नहीं, ऐसा करो आप आराम घर में नहीं करा, आराम करण भी खाना खाने के बाद यहाँ घूमने आए। इस चीज़ का भय नहीं रहे, ये चीज़ें कत्ते भूत वूत कुछ नहीं। मैं ये चीज़ मानता हूँ सबसे बड़ी पवित्र जगह अगर मंदिर मानता हूँ मैं, तो इस चीज़ को मानता हूँ। मेरे गांव के अंदर भी मानते हैं, मेरे गांव के बुजुर्ग और नौजवान हर चीज़ की श्रद्धा है। वापस समाज हर चीज़ हम देखते हैं 36 बिरादरी। बाकी पवित्र जगह सबसे बढ़िया पवित्र जगह ये है, इस चीज़ को मानता हूँ। जिस प्रकार लितानी जी ने बताया कि सबसे पवित्र, वैसे तो देखा जाए तो सबसे पवित्र इसी को मानते हैं, क्योंकि अंत में मनुष्य को यहीं पे आना पड़ता है। क्योंकि जो दुखी होता है वो मंदिरों में जाता है, अपना संकट काटता है, तो मंदिरों में ही संकट रहता है। हमारी आस्था है, किसी की आस्था मंदिर में है, किसी की मस्जिद में, किसी की गुरुद्वारे में, वो अलग अब मैटर है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन हम अब जो ये शमशान भूमि है, जो स्वर्ग भूमि है, स्वर्ग भूमि का इन्हें दर्जा दिया गया। जो पहले बुजुर्ग थे वो स्वर्ग भूमि कहते थे, और पहले है ना इससे दूर को लोग जाते थे। यहाँ पर मीठा खाना तो दूर की बात है, यहाँ खाकर भी नहीं आते थे। अब यहाँ पर आप तो सब कुछ खाते हैं। आपका नाम क्या है जी? सतबीर है जी। सतबीर, हाँ जी। आप यहाँ क्या क्या करते हैं? हम पेड़ लगाते हैं, पौधे पानी देते हैं, खुद दिख रहा, हाँ सारा काम करा। यारे सौ में रहते नहीं। आपको कुछ डर वगैरह? नहीं, मैंने 3-34 साल लगे, कोई डर नहीं। मैं तो जो जी हाँ दाग लगा नहीं, वहाँ खाना खाऊँ, वहाँ सो हूँ भीतरे। मैं तो पंखा भी लंदा, मतलब बिना पंखे से। यहाँ तो पंखा लगाने की वैसे तो जरूरत ही नहीं है, तो ये शिविर का काम चले। हाँ, शिविर का काम है जी। मैं तो यहाँ चौक के अंदर दाग लगा नहीं, वो सो वहाँ खा टाइगर। आपको ऐसा काम करने में तकलीफें तो बहुत आई होगी, लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा, उसके बारे में आपका क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। सबकी 36 बिरादरी की बहुत बढ़िया सोच थी। एक पैलेस में नहीं मिलेगा इस तरह आपको पेड़ पौधे फूल के रोर, और यहाँ है। हमारी सोच कब हुई, हमारे पास में जैसे उकलाने के अंदर या बूढ़े के अंदर, बूढ़ा खेड़े के अंदर वहाँ है, बहुत अच्छा है। उसे को देख के फिर हमने भी सोचा भाई हमारी शमशान भूमि है जो स्वर्ग भूमि, तो उसको भी इसी की तरह आप भी बनावा। सोच थी हमारी, टाइम जरूर लगा। फिर हर आदमी का मुंह लगे, मुंह लगने के बाद आस्ते 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 धीरे धीरे आज ही हो गया। आने वाले टाइम में अगर दोबारा देखोगे तो इसके अंदर अलग से गद्देदार घास लगे हुई मिलेगी आपको आने वाला टाइम में। इस लेवल पर हम धीरे धीरे आप इसकी और तरक्की ज़्यादा करें। हाँ, तरक्की करेंगे। कैमरा में नहीं पूरा लगा हुआ है। एक ये नहीं भाई आप सरकार की तरफ तो नहीं है, ये गांव कर रहा है, गांव के लेवल पे। गांव घर घर परिवार से को 5 रुपये दो, 10 दो को 1000 दो का 36 बिरादरी। ऐसा घर कोई नहीं होगा जो यहाँ चंदा देने से मना करता हो, खुश होकर चंदा देते हैं। इसके बारे में आप जैसे दूसरे गांव हैं उसमें तो कई जगह देखे कि घास फूस झाड़ी जमी हुई, उनके बारे में आप क्या कहोगे? मैं तो देखो उन भाइयों को आपके माध्यम ये कहूँगा, वे जैसे आप एक खेत में भी टाइम देते हैं, तो मैं कहता हूँ उसके अंदर सबसे बढ़िया मंदिर ये है,
तो इसके अंदर भी टाइम जो थोड़ा है, तो कितने काम करके जाओ, तो 2 दिन का करो, तो 1 दिन का करो, तो धीरे धीरे जैसे हमने टाइम लगा है, लगी मारे को भी 7 साल तो लग गई इसके अंदर, धीरे धीरे 7 साल से हमने ऐसा किया है। आने वाला टाइम हो जाए और कामों में भी मुँह लगेगा नहीं, टाइम जरूर लगेगा, शरीर को कष्ट आएगा, कई नू भी कह देंगे भाई ये क्या कर रहा है, ये तो पागल हो रहा है, बोला हो रहा है। बोला होने की बात नहीं है, इससे बढ़िया स्वर्ग जगह कहीं भी नहीं है, मैं इस चीज को मानता हूँ। मेरा रिकॉर्ड है, मेरी जिंदगी में मैंने सौदी संभाली और साधन चलाने लग गया नहीं, मैं यहाँ पर इसके आगों को जाऊँ या बैक साइड में को जाऊँ, मेरे खेत में मैं औरण बगैर बजाय नमस्ते करे बिना मैं जाता लगता नहीं यहाँ को। हाँ, ये बात तो आपकी सही कि कोई भी काम करते हैं उसमें पागल तो कहते ही है, और वही काम बनता है जिसमें हम पागल होके काम करते हैं, वही लगन होती है। लगन वालों को पागल कहा ही जाता है, वही पार करते हैं काम को। हाँ जी, जितने गुआंढ गाँव हमें तो रहा मास्टर हैं, वही यहाँ से पौधे ले जाए, पौधे स्कूलों में लगाए गए यार, चले जाए मेरे पुत्र हैं वहाँ तो ले जाए पौधे हूँ थी उदय पर दूसरे पर कहना तनौदा जोड़ तक गए हड़ते यहाँ आप पौधे भी बनाते हो क्या? फूल वाले परली साइड में हड़ते ले जाए, सारे मास्टर ले जाए। हाँ जी, जैसे आपने देखा कि बहुत ही सुंदर है सौरभ भूमि आसपास अपने गांव में। ऐसे अभी तक तो हमने देखा नहीं, अगर वो साइड तो बहुत है ऐसे शमशान भूमि, बहुत तो बढ़िया साइड है, देखो हाँ, उस साइड ज्यादा आस्था है और लोग लगे हुए हैं। इस साइड लोगों की कम आस्था है। ये हमने क्या था वो कलान और वहाँ देखा आपने, देखने के बाद हमने भी किया है, तो हम इस चीज को देखेंगे यहाँ आस पड़ोस के, तो वो भी जागरूक हो गए, वो भी आपका गांव में करेंगे। यही सोच के हम आए थे ना। कई बार यहाँ से गुजरते हैं तो पहले तो हम पार्क ही सोचते थे, फिर कई बार हमने यहाँ पे मुर्दा लाते हुए देखा तो फिर पता चला कि ये शमशान भूमि है, स्वर्ग भूमि है। फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में एक वीडियो बनाई जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। लोगों को जागरूक होंगे, लोगों को पता चलेगा, जब भी वो आगे कुछ करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बात है, वे जागरूक करना आपकी बहुत अच्छी बात है। आप वीडियो बना रहे हैं, मैं तो आपको बधाई देता हूँ इस चीज़ की। वे वीडियो बनाकर और लोगों को अंदर ये प्रचार होगा, आप दिखा रहे हो, आपकी ये मेहनत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके वीडियो के माध्यम से, मेरे आसपास गुआंढ जो दूर से हो, मैं उन दूर वाले को भी ये बोलना चाहता हूँ, बे क्या हमारी स्वर्ग भूमि देखो इसको, और इसको पवित्र मंदिर मानते हैं। इसको देख कर आपके गाँव के अंदर सभी ने लास्ट में इसी के अंदर आना है, लीला समाप्त यहीं होनी है उसका। मैं ये कहता हूँ इससे पवित्र घर, असली घर तो इंसान का वो नहीं है, वो तो कुछ दिन के लिए है घर, जो छत लगा के हम रह रहे हैं, कुछ दिन के लिए वो घर है। असली घर तो हमारा ये है, जीवन समाप्त तो हमारा यही होगा, इसी के अंदर आना है। सबसे बड़ा घर है तो हमारा ये है, इससे बड़ा घर कहीं नहीं है। आपने सुनी लितानी साहब की बात। लितानी जी ने बताया कि सबसे अंतिम घर, क्योंकि वो हमारा जन्म घर है, वहाँ तो हमें अपने स्वार्थ के लिए रखा जाता है। जब तक अपने पुत्र हैं, माता हैं, पिता है, जब भी हम वहाँ रहते हैं। सांस निकलने के बाद तो कहते हैं कि जल्दी से इन्हें उठाओ और टाइम हो रहा है, जल्दी से इन्हें शमशान भूमि पहुँचाओ। हमारा अंतिम घर शमशान भूमि, स्वर्ग भूमि है। बिल्कुल जी, क्या होता सांस निकलने के बाद बोले फलाना आ रहा है, अरे बोले आ रहा है, उसको पूछ ले कहाँ आ रहा है, बोले जल्दी उठाओ, टाइम बहुत टाइम हो गया। उसके जिंदे जी आदमी इंसान को राम राम करता है, उसके बाद तो मिट्टी होने के बाद तो कहते अरे जल्दी उठा। अरे टाइम लग गया तो लग गया, या तो किसी रिश्तेदार को बुलाओ ना, हाँ। संदेशा ना दो, अगर संदेशा दे दिया 6 घंटे कितने लगते हो, उस इंसान को रखो, कुछ टाइम तो रखो। बस सांसें निकल जाती, सांसें निकलने के बाद ये होता जल्दी उठा लो, बोला लेट हो गई, देर हो गई, परेशान हो रहे हैं सभी। ये अपने समाज के अंदर हालत है और ये होने नहीं चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, एक परेशान क्यों करो, रिश्तेदार को बुलाते रहिए, करते हादसे बहुत होते हैं रास्ते में, क्यों उनके पास फ़ोन करते हैं और जल्दी करते हैं, जल्दी भागते हैं, उस जल्दी के अंदर उनका एक्सीडेंट होता है, उनकी भी मौत हो जाती है। ऐसा काम मैं तो वीडियो भी आपकी वीडियो के माध्यम से, चैनल से मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों हाथ जोड़ के मेरी यही रिक्वेस्ट है, वे ऐसा काम मत करो, किसी को ना बुलाओ रिश्तेदार। आप फिर भी गोटा मोड़ लो, फिर भी आवा है, बाद में आ जाएंगे उस टाइम, हाँ सुख दुख उस टाइम पे मत बुलाओ। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, हाथ गड़बड़ मचती, हाथ गड़बड़ में और नुकसान होता है, तो एक घर में तो रहा है, फिर दूसरे घर में हो जाता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए।
जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं ये कहता हूँ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आपका चैनल को शेयर करे और ये चीज़ उनको पास पहुँचे दिखे, ज़्यादा ज़्यादा सभी भाइयों को ये कहता हूँ शेयर करे आगे, और शेयर वैसे ये देखेंगे तभी ये चीज़ का लोग जागरूक होएंगे। सब्जी इतनी सब्जी बोऊँ मैं, आधा काम सब्जी खाता है यहाँ पे। ये और भाई की एक बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पे सब्जी बोते हैं, 10 किलो की रोज पंडों में 10 किलो यहाँ पे सब्जी लगाते हैं और गांव वाले भी सब्जी लेके जाते हैं, बहुत बढ़िया। 10 किलो सब्जी तो मैं बांट खाता हूँ रोज सवेरे शाम को फ्री में सेवा करते हैं। फ्री में सेवा करा बिल्कुल जी, फ्री कोई पैसा नहीं है, फ्री में सेवा है। फ्री में सेवा सब आड़ा मोटरसाइकिल लेके आवा है, फ्री में चलते हैं, कोई छत्ती बरादरी ले जाते हैं, सब्जी की फ्री फ्री सेवा है, ठीक। कोई पैसा नहीं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। जिस प्रकार लितानी जी ने बताया कि जैसे एकदम कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस समय भी एकदम किसी के पास फ़ोन नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ़ोन करने से वहाँ भी है गड़बड़ मच जाती है और घटना घटती है। अब हम तो इस स्वर्ग भूमि के देखने के लिए आए थे और आप तक पहुंचाने के लिए आए थे। आपने भी इस स्वर्ग भूमि को देखा और लितानी जी की बात सुनी, और आप भी, हम चाहते हैं कि आप भी हमारे चैनल के माध्यम से देखें और अपने अपने गांव में चाहे एक पौधा या जो 2 पौधे जितना भी सहयोग हो अपनी स्वर्ग भूमि में सहयोग करें और अपने स्वर्ग भूमि को मंदिर समझकर वहां पर काम करें। यहाँ पर कोई डर नहीं होता, जहां पर हमें अंतिम में जाना है वहाँ क्या डर है। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं।